दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, हंसी और रहस्य से भरपूर अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब सम्राट अकबर अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध थे और बीरबल उनके दरबार में सबसे चतुर मंत्री माने जाते थे। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी एक दिलचस्प घटना घटी। अकबर के बगीचे में कई तरह के फूल और पौधे थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि मैं इस बगीचे के सभी फूलों और पौधों को पसंद करता हूँ, लेकिन इनमें से एक फूल ऐसा है जिसे मैं बहुत खास मानता हूँ। तुम मुझे यह बताओ, वह कौन सा फूल है? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और सिर झुकाकर कहा, हमें इसे ढूंढने के लिए बगीचे में ही कदम रखना होगा, महाराज। दोनों महल के बगीचे में पहुंचे और बीरबल ने ध्यान से फूलों को देखना शुरू किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, वह कौन सा फूल है जिसे आप कह रहे थे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह फूल एक ऐसा फूल है जो हमेशा अपनी महक से सबको आकर्षित करता है, चाहे वह कोई भी हो। और वह फूल कभी भी मुरझाता नहीं है। यह फूल आपका ध्यान खींचता है और सभी को खुद में खो जाने की इच्छा देता है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। वह फूल तो अद्भुत है, लेकिन मुझे अब कुछ और बातें करनी हैं। बीरबल ने अकबर को ध्यान से सुना और कहा, महाराज, आपका सवाल सिर्फ फूल के बारे में नहीं था, बल्कि यह भी था कि वह फूल क्यों इतना खास है और यह रहस्य क्या है। सही? अकबर थोड़ा चौंके और बोले, बीरबल, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। तो बताओ, उस फूल का रहस्य क्या है? बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, वह फूल हमेशा खिला रहता है क्योंकि वह एक काल्पनिक फूल है। असल में वह कोई फूल नहीं है, बल्कि यह सिर्फ आपके विचारों का परिणाम है। जब भी आप खुशी और संतोष में रहते हैं, तो आपके मन में वह फूल खिलता है। अकबर ने समझते हुए सिर झुका लिया और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नई नई बातें सिखाते हो। यह रहस्य सच में अद्भुत था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, रहस्य हमेशा आपके आसपास होता है, लेकिन हमें उसे समझने के लिए सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अगले दिन का घटनाक्रम। अगले दिन अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा। बीरबल, मुझे एक राज की बात बताओ, क्या तुम जानते हो कि सबसे महंगी चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, महाराज, सबसे महंगी चीज वह चीज है जिसे हम खो चुके होते हैं और फिर उसे पाने की कोशिश करते हैं। अकबर थोड़ा चौंकते हुए बोले, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, जब हमें कोई चीज बहुत मूल्यवान लगती है तो हम उसे बहुत महत्व देते हैं। जैसे किसी समय आपने सोने की अंगूठी खो दी थी और उसे पाने के लिए आपने महल के हर कोने में ढूंढा था। उसी तरह जब किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह उस गलती को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करता है। अकबर ने हंसी में कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें कभी न खत्म होने वाली होती हैं। तुम हमेशा रहस्य और हंसी का मिश्रण होते हो। इस बार तुमने मुझे सच में गहरी बात समझाई। अब मैं सोचता हूँ कि हम सभी अपने जीवन में खोई हुई चीजों की खोज में हैं, और कुछ चीजें हमें अपनी गलती से ही मिलती हैं। बीरबल ने कहा, सही कहा, महाराज। यह सब समझने की बात है कि क्या हम उस चीज को वापस पा सकते हैं या हमें वह गलती सुधारने का अवसर मिलता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे मंत्री हो बीरबल। तुम्हारे हर जवाब में कुछ न कुछ छिपा होता है जो हमारे लिए उपयोगी होता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। इसी प्रकार
अकबर और बीरबल के बीच हर दिन नए रहस्यों का पर्दाफाश होता था और बीरबल की समझदारी के कारण अकबर ने कई बार अपनी जिंदगियों की समस्याओं को हल किया। बीरबल की हंसी, समझदारी और चतुराई ने दरबार में हर किसी को चकित कर दिया। इस तरह बीरबल ने अकबर के दरबार में न केवल हंसी और मुस्कान फैलाई, बल्कि उन्होंने अकबर को यह भी सिखाया कि जीवन के सबसे बड़े रहस्य कभी भी सामान्य दिखाई नहीं देते। वह हमें सोचने, समझने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस प्रकार बीरबल की चतुराई ने एक और रहस्य सुलझा लिया। रहस्य सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अंदर भी होते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि उनके दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों में से कौन सच्चा मित्र है। वह इस विचार में खो गए थे और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, आज मुझे एक रहस्य सुलझाना है। मुझे यह जानना है कि मेरे दरबार में कौन सच्चा मित्र है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो बहुत सरल है, बस आपको थोड़ी सी सोच समझ की जरूरत है। अकबर को थोड़ा हैरानी हुई और वह बोले, कैसे बीरबल? तुम मुझे बता सकते हो कि मैं किसे अपना सच्चा मित्र मानूं? बीरबल ने कहा, महाराज, आप बस मुझे एक दिन का समय दें, मैं आपको इसका हल बता दूंगा। अकबर ने सोचा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास एक दिन है, लेकिन मुझे सच्चे मित्र की पहचान चाहिए। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और सभी दरबारियों को एक संदेश दिया। महाराज ने एक कठिन परीक्षा तैयार की है, जिसमें आपको अपने अपने सच्चे मित्र को पहचानने का मौका मिलेगा। सभी दरबारी थोड़ा चौंक गए, लेकिन वे बीरबल के पीछे चल पड़े। बीरबल ने उन्हें एक बड़ा सा जंगल दिखाया और कहा, आपको इस जंगल में कुछ चीजें खोजनी हैं, और जब आप इसे ढूंढ लें तो वापस महल में लौट आइए। दरबारी जंगल में गए और बीरबल ने उन सभी को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। 1 घंटे बाद बीरबल ने सभी को वापस महल में बुलाया। सभी परेशान थे क्योंकि उन्होंने जो कुछ ढूंढने के लिए भेजा था वह कुछ भी नहीं मिला था। बीरबल ने सबको एक साथ बुलाया और कहा, महाराज, का रहस्य यही है। सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल हालात में भी आपका साथ दे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो इसका मतलब यह है कि जो कोई भी मेरे साथ यहाँ आया और परेशान होकर नहीं गया, वही सच्चा मित्र है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज। और इस परीक्षण में जो एक दूसरे की मदद करने के लिए रुके, वे सच्चे मित्र साबित हुए हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, तुमने मेरे दिल की बात समझी बीरबल। अब मुझे अपनी दरबारियों में सच्चे मित्र की पहचान हो गई है। कहानी का मोरल, सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत के समय में साथ देते हैं, न कि जब सब कुछ सही हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में चल रहे थे। अकबर की आंखों में चंचलता थी और वह कुछ सोचते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि हमारे महल में एक बहुत ही कीमती हीरा गुम हो गया है। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जब तक हम इसका सही कारण नहीं जानेंगे, तब तक हम इसे समझ नहीं सकते। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा दिमाग तेज है, मुझे लगता है तुम इसे ढूंढ पाओगे। अकबर के आदेश पर बीरबल महल के हर कोने में गुम हुए हीरे की खोज में लग गए। बीरबल ने सबसे पहले महल के गार्ड से पूछा, क्या तुमने किसी अजनबी को महल में आते देखा? गार्ड ने जवाब दिया, नहीं महाराज, आज सुबह तक सब कुछ सामान्य था। फिर बीरबल ने महल के कामकाजी कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर बीरबल महल के सबसे बड़े खजांची से मिलने गए। खजांची महल के सबसे भरोसेमंद और पुराने कर्मचारियों में से था।
बीरबल ने खजांची से सीधे पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस गुम हुए हीरे का कोई हल मिलेगा? खजांची ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यह सब बहुत अजीब लग रहा है। हमें खुद को और हमारी व्यवस्था को खंगालने की जरूरत है। बीरबल ने खजांची से और कुछ जानकारी प्राप्त की और फिर महल के बगीचे में गए, जहां हीरे के गुम होने का पहला शक था। बीरबल ने वहां कुछ समय बिताया और फिर अचानक एक पुरानी सी पत्थर की दीवार की ओर इशारा किया। उन्होंने देखा कि दीवार के पास कुछ मिट्टी हटाई गई थी। बीरबल ने खजांची से कहा, यहाँ क्या हो सकता है? खजांची थोड़ा घबराया और बोला, महाराज, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने दीवार की खोई हुई मिट्टी को धीरे से हटाया और पाया कि वहां एक छोटा सा छेद है। बीरबल ने छेद में हाथ डाला और एक चमचमाता हुआ हीरा बाहर निकाला। बीरबल मुस्कराए और खजांची से कहा, यह तुम्हारा किया धरा है, खजांची। तुम्हारा लालच तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हुआ। खजांची चौंका और सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि बीरबल ने उसे पकड़ लिया था। अकबर को सब कुछ बताया गया और खजांची को महल से बाहर कर दिया गया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल हीरा ढूंढा बल्कि तुम्हारी समझ और चतुराई ने हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी की ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह सब आपकी शिक्षा और न्यायप्रियता का नतीजा है। और इस तरह से बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से एक और जटिल मामले को सुलझा लिया और अकबर का विश्वास जीत लिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर और बीरबल की रहस्यमय पहेली। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार के एक कोने में रखी बेशकीमती सोने की मूर्ति अचानक गायब हो गई। यह मूर्ति इतनी खास थी कि अकबर इसे अपने राज्य की सबसे अनमोल संपत्ति मानते थे। पूरा दरबार चौंक गया और हर कोई सोचने लगा कि आखिर यह मूर्ति कहाँ गई। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, इस मूर्ति को ढूंढा जाए। जिसने भी इसे चुराया है वह बच नहीं सकता। जब कोई सुराग नहीं मिला तो अकबर को याद आया कि उनके दरबार में बीरबल जैसा चतुर मंत्री है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूरी घटना बताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मूर्ति तो मिल जाएगी, पर थोड़ा समय दीजिए। मैं अपने तरीके से इसका पता लगाऊंगा। अकबर ने बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के सारे नौकरों और सैनिकों को बुलाया। वह बड़ी ही गंभीरता से सबको देखने लगा। फिर उसने कहा, आज रात सभी लोग एक बड़े कमरे में इकट्ठा होंगे। मैं सबकी परीक्षा लूंगा। जो दोषी होगा वह अपनी हरकत खुद ही कबूल कर लेगा। बीरबल का अनोखा तरीका। रात को सब लोग बीरबल के बताए हुए कमरे में जमा हुए। बीरबल ने सबके हाथ में एक एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ाया और कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। जिसने मूर्ति चुराई है उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सब हैरानी से बीरबल की बात सुन रहे थे। बीरबल ने यह कहकर सबको जाने दिया। अगली सुबह का राज। अगली सुबह सब लोग फिर से उसी कमरे में इकट्ठा हुए। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ियां देखनी शुरू की। आखिर में उसने एक आदमी को पकड़ लिया और अकबर से कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने चौंककर पूछा, बीरबल, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। वह जादू सिर्फ चोर के डर के लिए था। चोर ने सोचा कि उसकी लकड़ी सच में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने डर के मारे लकड़ी का एक टुकड़ा काट दिया। इसी वजह से इसकी लकड़ी सबसे छोटी है।
अकबर चोर की चालाकी पर हंसे और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। मूर्ति भी मिल गई और बीरबल फिर से साबित कर दिया कि उसके जैसा चतुर दरबारी कोई नहीं। नतीजा, उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को और ज्यादा मान देना शुरू कर दिया और दरबार में बीरबल की हाजिर जवाबी की चर्चा हर ओर होने लगी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहें। आठ दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है, यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी दुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने दुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पांव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देख ली न, अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं? जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है? तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी।
मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ, हुजूर। अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कसाई डरी समी आवाज में बोला, हुजूर, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है, हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया, बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यह थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छिपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार न करो। गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा, बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। आठ तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती न करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए।
लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है। क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परम पिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा न करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं। आप भी उन 5 में से एक हैं, अर्थात अपनी प्रजा के पिता हैं। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जहां पनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नजर से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में हैं। आठ बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसी ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुर्हक उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था, इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही पर तैयार हो गया। अगली सुबह हज्जाम महल में बादशाह अकबर की हजामत बनाने पहुंचा। बादशाह सलामत चुपचाप हजामत बनवाने लगे। हज्जाम बाल काटते हुए बोला, जहां पनाह, मैं यह कहते कहते हज्जाम चुप हो गया। बादशाह बोले, बोलते बोलते रुक क्यों गए? जो कहना है बेहिचक कहो। हुजूर, आप तो अपने स्वर्गवासी पुरखों के विषय में कभी सोचते विचारते ही नहीं। हज्जाम इतना बोलकर चुप हो गया। बादशाह की रुचि हज्जाम की बातों में बढ़ गई। वह बोले, मैं उनके लिए लाख सोचने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, वे तो अब जिंदा ही नहीं हैं। हज्जाम की अब हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, जहां पनाह, आपके पुरखे स्वर्ग में ही तो हैं। वहां किसी को भेजकर यह तो जाना ही जा सकता है कि वे किस हाल में हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर खुशी पसर गई। उन्हें हजाम की सलाह काफी पसंद आई। वे बोले, लेकिन किसी को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? हज्जाम मन ही मन खुश होते हुए बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है हुजूर। किसी खुले स्थान में चिता सजाकर उसमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह चिता की लपटों के साथ सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हजाम की यह योजना बादशाह को भी पसंद आई, लेकिन उन्होंने अगले पल ही सवाल कर दिया, योजना तो ठीक है,
पर इस तरह से जलने को कौन तैयार होगा? हज्जाम ने सुझाव दिया, जहां पनाह, बीरबल राज्य के सबसे चतुर व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस कार्य के लिए उनसे अधिक योग्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अकबर बादशाह यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि बीरबल को जान से मारने के लिए चाल चली जा रही है। फिर भी वह अनाड़ी ही बने रहे और बोले, बहुत खूब, हाँ, इस काम के लिए बीरबल ही सही व्यक्ति रहेंगे। हज्जाम बाल काट कर चला गया। बादशाह अकबर ने दरबार में आते के साथ ही इस योजना की घोषणा दरबार में कर दी। इसके बाद बीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि हमारे पुरखों को किस चीज की जरूरत है। बीरबल बोले, हुजूर, आपके मन में यह विचार कहाँ से आया? बादशाह अकबर बोले, यह विचार मेरे मन की उपज नहीं है। यह विचार तो हमारे हज्जाम के मन की उपज है। उसी ने हमें यह विचार सुझाया। बीरबल ने बादशाह के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया और मन ही मन ठान लिया कि उस हज्जाम को सबक सिखाना है। बीरबल ऐसा सोचते हुए बोले, जहां पनाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया। मैं स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूं। हुजूर, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिजनों के लिए जरूरत की चीजों का प्रबंध कर सकूं। अकबर बादशाह ने बीरबल को कुछ दिनों का समय दे दिया और चिता भी तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया। बीरबल ने इस बीच चिता की जगह को जाकर देखा, फिर चिता के स्थान से अपने घर तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुदवानी आरंभ कर दी। बीरबल के चिता पर बैठने की तारीख आ गई। नगर के सारे लोग वहां आकर जमा हो गए। बीरबल सुरंग के द्वार से सटकर लेट गए और दरबारी कारिंदों ने उनके चारों तरफ लकड़ियां सजा दीं। देखते ही देखते चिता धू-धू करके जल उठी। बीरबल को चाहने वाले आंसू बहा रहे थे और ईर्ष्या करने वाले खुश हो रहे थे। लेकिन चतुर बीरबल तो सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गए थे। कुछ महीनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो उनके हितैषी और शत्रु दोनों ही चकित रह गए कि एक मरा हुआ व्यक्ति पुनः जिंदा कैसे हो गया। वह बड़ी मुश्किल से पहचान में आ रहे थे, क्योंकि उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। बीरबल शहंशाह अकबर को सलाम करते हुए बोले, मेरे मालिक, मैं सीधा स्वर्ग से यहाँ आ रहा हूँ। आपके पुरखों की भी खबर लेकर आया हूँ। बादशाह अकबर प्रसन्न होते हुए बोले, बीरबल, तुम ठीक तो हो? स्वर्ग में मेरे सब पुरखे कैसे हैं? बीरबल बोले, जहां पनाह, वहां किसी बात की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ अमन ही अमन है। हाँ, वहां पर एक चीज की कमी है। बोलो बीरबल, हम वह चीज वहां भेजवाने की कोशिश करेंगे। बादशाह सिंहासन से यह कहते कहते खड़े हो गए। बीरबल बोले, हुजूर, वहां कोई ढंग का हज्जाम नाई नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई ढंग का हज्जाम फौरन यहां भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जाम को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोले, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपका शाही हज्जाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है, हुजूर? ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं। फिर क्या था? बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बोर हो रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों न बीरबल से कुछ मजेदार किया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे लिए एक चुनौती देता हूं। तुम्हें एक ऐसा काम करना है जिससे सब लोग हैरान हो जाएं।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हजूर, मैं हमेशा तैयार हूँ, आपकी क्या आज्ञा है। अकबर ने एक रहस्यमय मिशन के बारे में सोचना शुरू किया और फिर कहा, कल सुबह हमारे महल में एक अजनबी आदमी आएगा। वह कहेगा कि वह राजा का पुराना मित्र है और उसे कुछ सोने के सिक्के चाहिए। तुम उसे पहचान कर बताओ कि वह कौन है और किसका मित्र है। बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराए और कहने लगे, हजूर, यह काम आसान है। मुझे यकीन है कि मैं इसे हल कर दूंगा। अगली सुबह जैसा अकबर ने कहा था, एक अजनबी आदमी महल में आया। उसने बीरबल से कहा, मैं राजा का पुराना मित्र हूँ। मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और एक पल के लिए सोचा। फिर वह बोला, तुम राजा के पुराने मित्र नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पैरों में गंदगी है। अजनबी आदमी थोड़ा चकराया और बोला, क्या तुम पागल हो? मैं राजा का सबसे पुराना दोस्त हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं पुराने दोस्त नहीं हूँ? बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, राजा के पुराने दोस्त हमेशा साफ सुथरे होते हैं और उनकी चाल में कुछ खास होती है। तुम्हारे पैरों में गंदगी है और तुम्हारी चाल में कोई ताजगी नहीं है। तुम सिर्फ किसी और से कहकर आए हो। अजनबी आदमी अब समझ गया कि वह बीरबल से नहीं बच सकता। उसने सर झुका दिया और बीरबल के आगे सच बताने लगा। सच तो यह है कि मैं कोई राजा का पुराना मित्र नहीं हूँ। मैं दरबारी हूँ जो कुछ सोने के सिक्के चुराने आया था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? अगर तुम राजा के पुराने दोस्त होते तो साफ सुथरे होते। अब तुमने खुद ही सच्चाई उगल दी। जब बीरबल ने यह कहा तो अकबर ने दरबार में आकर पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि यह आदमी झूठ बोल रहा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह आदमी मुझसे बात करते वक्त इतना घबराया हुआ था कि उसकी चाल और पैरों की गंदगी से मुझे पता चल गया कि वह कोई चोर है जो सोने के सिक्के चुराने आया है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सभी दरबारियों को बताया कि बीरबल की समझदारी और तर्कशक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। दोस्तों, यह कहानी अकबर और बीरबल की है। यह एक मजेदार और रहस्य से भरी कहानी है जो आपके चेहरे पर हंसी ला देगी। अनोखी चोर की पकड़। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने आकर फरियाद की, जहांपना, मेरे घर से एक अनमोल हीरे का हार चोरी हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। आपकी अदालत में न्याय की आस लेकर आया हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सौंपता हूँ। इस चोर को पकड़कर व्यापारी का हार वापस दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों और शहर के कुछ प्रमुख लोगों को बुलवाया। उसने सभी को एक एक लाठी दी और कहा, यह जादुई लाठी है। जिसने भी हार चुराया है, उसकी लाठी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह सब अपनी अपनी लाठी लेकर यहाँ आएं। रात भर का तनाव। सभी लोग अपनी लाठियां लेकर घर चले गए। लेकिन असली चोर बेचैन हो गया। उसे डर था कि उसकी लाठी लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। उसने एक तरकीब निकाली और अपनी लाठी को 1 इंच काट दिया ताकि अगली सुबह वह लंबी न दिखे। सुबह का खुलासा। अगली सुबह सभी लोग दरबार में लाठियां लेकर आए। बीरबल ने सबकी लाठियां ध्यान से देखीं और व्यापारी की ओर इशारा करके कहा, यह है आपका चोर। अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने कहा था कि जिसने भी चोरी की है, उसकी लाठी लंबी हो जाएगी।
लेकिन चोर डर गया और उसने अपनी लाठी को 1 इंच काट दिया। उसकी लाठी बाकी सबकी लाठियों से छोटी थी और इस तरह वह पकड़ा गया। सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं और व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम सच में हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। मजेदार अंत। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चोर चाहे जितना भी चालाक क्यों न हो, सत्य के सामने उसकी चालाकी नहीं टिकती। और कभी कभी छोटी छोटी तरकीबें बड़े बड़े रहस्य सुलझा देती हैं। सभी हंस पड़े और दरबार में खुशी का माहौल छा गया। इस तरह बीरबल ने एक और मुश्किल मामला बड़ी आसानी और मजेदार तरीके से सुलझा दिया। शिक्षा। ईमानदारी से बेहतर कुछ नहीं। डर अपराधी को हमेशा धोखा देता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री राधे राधे।